क्या बनारस में नगर निगम की जो कार्रवाई है सिर्फ कागज़ों तक सीमित है? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नामिका पांडे, आप देख रहे हैं डालूस न्यूज़। मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं ये पूरे नाले हैं। आप नीचे आगे हम आपको ज़रा दिखा रहे हैं, देखिए ये पूरे जो हैं वो नाले हैं। और कुछ दिनों पहले ही आपको बताएं कि इन नालों को अतिक्रमण से मुक्त किया गया था। नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने यहाँ पे जितनी भी दुकान है, डलिया है, उसको हटा दिया है। 90% तक अतिक्रमण जो है वो मुक्त हो चुका है। और यहाँ पे जो लोग दुकान लगाए थे उनके खिलाफ़ जुर्माना भी लगा, नगर निगम ने पैसा भी वसूला और नोटिस भी चिपकाया। लेकिन आज चलिए ज़मीनी हकीकत हम दिखा रहे हैं कि आप देख सके हैं कि नाले के ऊपर भी अभी तक दुकानें जो हैं वो लगी हुई हैं। इसलिए सवाल उठना जायज़ है कि क्या वाराणसी नगर निगम की जो वादे हैं वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं? जी हाँ, क्योंकि आप हमारे सामने देखिए हकीकत देख सकते हैं कि ये दुकानें जो हैं वो अभी तक खाने पीने की नालों के ऊपर जो हैं जस की तस लगी हुई हैं। क्योंकि नगर निगम की तरफ से कुछ दिनों पहले ही ये मुहिम चलाया जा रहा था कि 30 मई तक बनारस में जितने भी 500 से ज़्यादा छोटे बड़े नाले हैं उनको अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति इन नालों के ऊपर दुकान, दलिया या कुछ भी किसी भी रूप में अतिक्रमण करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी बात कि अगर दोबारा वो व्यक्ति नहीं माना तो FIR यानी प्राथमिकता भी दर्ज की जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या नगर निगम के आला अफसर जो हैं वो इस रास्ते से नहीं गुजरते हैं? क्योंकि ये रथ यात्रा और महमूदगंज का जो मार्ग है ये वही मार्ग है जहां कुछ दिनों पहले नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया था। लेकिन अभी भी ये मार्ग कुछ चंद दिनों की कार्रवाई जो थी बस वही दिखी, उसके बाद ये फिर से यहाँ पे अतिक्रमण जो है दिखने लगा है। हालांकि हम एक पक्ष ये भी कहेंगे कि हमने यहाँ के जो दुकान दलिया लगाने वाले लोग हैं उनसे बात की। उनका ये कहना है कि भाई हमने जब अपनी परेशानी नगर निगम के आला अफसरों को बताई तो उनका कहना था हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कहीं भी हम ठेका लेके तुम्हारे नहीं बैठे हैं, कहीं भी दुकान दलिया लगाओ। लेकिन ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो स्थान मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो दूसरी चीज़ है। खाने पीने की जो चीज़ों नाले के ऊपर जो ये लगा रहे हैं, नाले के नीचे जो गंदगी है, जल जमाव है, जो दिक्कतें हैं, जो आने जाने वालों को परेशानी हो रही है वो तो हो ही रही है। लेकिन नगर निगम की मुस्तैदी कहाँ है? क्या सिर्फ चंद दिनों के लिए ये दिखावा था? उसके बाद स्थिति जस की तस है। आइए दुकानदारों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अंकल, कुछ दिनों पहले ही अतिक्रमण हटाया गया है और दोबारा आपकी दुकान यहाँ पे लगी है। जिस समय हटाया गया तो उस समय हम थे नहीं यहाँ पे, चले गए थोड़ा दर्शन करने के लिए, लेकिन हटाया जा रहा है। इसको लगाने नहीं देते, हमेशा लोग परेशान करते हैं। जानकारी आपको मिली है कि नालों पर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, दुकानें हटाई जा रही हैं? तो क्या करें, कहाँ जाएंगे बताइए? हाँ, पेट है तो कुछ भी करके पेट तो भरना ही पड़ेगा, उसको भरना ही भरना है, चाहे जितना हटाए, लेकिन काम तो करना अपना करना। जुर्माना भी लग रहा है, लेकिन अंकल वसूल रहे हैं जुर्माना भी, आखिर में आप ही को भुगतान दुगना करना पड़ जाएगा। क्या करें उसके लिए? अब कर क्या सकते हैं? दूसरा कोई उपचार तो है नहीं, कोई रोजगार तो सरकार दे नहीं सकता, भगा जरूर सकता, भगाएगा नहीं। क्या करें उसके लिए? कुछ तो करना पड़ेगा पेट भरने के लिए। हाँ, लेकिन आप मान लीजिए सही है कि हटाया जा रहा है तो हटा के कहीं आप लोग को भी कहीं विकल्प दिया जाए। कहीं नहीं, कहीं जाके अपना खोजो, देखो कहीं लगाओ, यहाँ नहीं लगा। कह रहे हैं कि दोबारा अगर एक बार तो अतिक्रमण में हटाएं, अब दोबारा अगर जो दुकानें पाई गई तो फिर FIR भी दर्ज करेंगे। देखिए तुम उस समय बताइए कि आपको उस समय थे नहीं। हाँ, अभी लगा रहे हैं, लेकिन अभी हम सब कोई मुलाकात नहीं हुआ है। भेंट होगा तो फिर बात करेंगे, फिर बताएंगे। चलिए, लेकिन ज़रूरी है, नियम अगर हैं तो फिर उसका पालन किया जाए। पालन वही तो आपसे पता है, पालन भी आदमी कैसे करेगा? दाल रोटी की व्यवस्था देंगे तभी ना करेगा। क्या करेगा गरीब आदमी बताइए आप? उसका भी कुछ जुगाड़ दीजिए। हाँ, हालांकि अगर मान लीजिए उनके तरफ से नहीं दिया जाता है तो फिर आप ही लोग को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो तो जुर्माना वसूलेंगे। हाल में नुकसान है, लेकिन करेंगे क्या आप ही बताइए? और जब बेरोजगार है तो क्या करेंगे आप? आप ही जिम्मे डाल दें, और जब आप वही हमारी जगह पर रहेंगे तो क्या करेंगे आप ही बताइए? ये कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए, क्योंकि ये हम अपने तरफ से उत्तरदायी इसके नहीं है। प्रशासन को इससे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अतिक्रमण हटाया गया है या कहा जा रहा है कि नालों पर से ज़्यादातर अतिक्रमण हटा दिया गया है, तो हकीकत जो है ये है कि इन लोगों का भी कहना है कि अगर हटाया जा रहा है हमें तो कहीं स्थान दीजिए जहाँ पे हम रोज़ी रोटी अपनी चला सकें। और हटाया जा रहा है ये भी हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि 90% तक अभी तक चीज़ें जो हैं वो जस की तस दिख रही हैं। आइए ज़रा और पूछते हैं। जी हैं, नमस्कार भैया, आप थे कि नहीं जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था नालों पर से? ये नाले के ऊपर आप लगाए हुए हैं ना? हाँ। तो कार्रवाई के समय थे आप?
नई कार्रवाई के समय नहीं थे। जानकारी है आपको कि आप नाले के ऊपर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, दुकान दलिया कुछ नहीं लगा सकते हैं, नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ लगाएंगे? अच्छा ठीक है, यानी कि अभी स्थान नहीं मिला है तो भले ही जुर्माना लगाया जाए, कार्रवाई हो, लेकिन रहेंगे यहीं। हाँ रहेंगे तो यहीं, कहाँ जाए? चले ठीक है। हालांकि देखिए खाने पीने की चीज़ें आप लोग लगा रहे हैं और ये नाले के ऊपर है ना, नीचे तो जो जल जमाव गंदगी है और ऊपर भी थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी, बशर्ते कोई स्थान आप लोग को मिलना चाहिए, है ना? हाँ, स्थान कहीं दिला दे मोदी जी तो फिर हम लोग यहाँ से हटा दें। कोई नहीं लगाने दे रहे हैं। कोई अधिकारी दिखे कार्रवाई के बाद, कोई अधिकारी दिखे? नहीं, आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, हम लोग तो ये किराए पे रहते हैं, हम लोग का तो अपना घर भी नहीं है, तो हम लोग क्या काम करेंगे? जब यहाँ इनका कंपनी बंद हो गई फिर लगाए ठेला, तो बच्चे हैं तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये बताइए कि जिस दिन नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई चल रही थी अतिक्रमण हटाने का, आप थे उस समय? हम लोग थे पर हटा लिए थे, पहले ही आने से पहले ही हटा दिया गया। हटा लिए थे लेकिन अब दोबारा लगा लिए हैं।